एफआई की तरफ से 572 करोड़ का सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिला है और डीआई की तरफ से 515 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इसके पीछे एक राज भी है, वो राज भी बिल्कुल खंगालेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें डाउ जोन के अंदर अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है। यहाँ पे लास्ट नाइट को अभी देखो 345 पॉइंट की तेजी के साथ डाउ जोन ने क्लोजिंग दी है, बिल्कुल बढ़िया वाली। S&P 500 के अंदर भी 66 पॉइंट की यानी 66 पॉइंट की बढ़िया वाली तेजी डाउ जोन के साथ साथ S&P 500 के अंदर भी। और नैस्डैक के अंदर देखो 2.5% से ज्यादा की बढ़िया वाली 264%, मतलब 264 पॉइंट की बढ़िया वाली तेजी नैस्डैक के अंदर ही एक तरह से। और कल मार्केट ने हमें क्या दिखाया, बुलिश मूवमेंट। अब ये जो यहाँ पे एफआई की तरफ से जो डाटा आ रहा है, इस डाटा के अंदर तो बहुत कुछ छिपा होता है, यानी रिटेलर का पोजीशन क्या है, डीआई का पोजीशन क्या है, एफआई कहाँ पोजीशन बना रहा है। जो एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर हम कंटिन्यू देख रहे हैं वो इस डाटा के अंदर मिल जाता है हमें। बिल्कुल 572 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है बिल्कुल। और डीआई की तरफ से 515 करोड़ का ये वाला बिल्कुल, ये देखोगे ना, ये एफआई की तरफ से है और ये डीआई की तरफ से खरीदारी है। अब इन दोनों ने क्या किया है कि मार्केट के अंदर और ऊपर से देखो बढ़िया वाली बुलिश मूवमेंट। अब वो बुलिश मूवमेंट आई है तो अकेला हमारे रिटेलर के हाथ में तो नहीं है ना। जो कल मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी आई मार्केट में, तो वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ा लीडर होगा। वो लीडर की यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी, यहाँ पे किसने पोजीशन बना ली है, कि वो तेजी आने के पीछे राज क्या है। तो इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। देखो ऑप्शन डाटा हम बिल्कुल देखते हैं, टेक्निकल व्यू बना लेते हैं अच्छी तरीके से, पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं। वो एक तरह से क्या होता है, 50% होता है। एफआई डाटा को भी अगर हम वॉच करेंगे अच्छी तरीके से समझेंगे तो ये 50% की वेटेज रखता है। एनालिसिस के लिए, इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है एफआई डाटा देखना। तो ये डेली आपको सुबह मिलता है, इसको बिगाड़ समझ लेते हैं। इस डाटा के साथ हमें ये भी पता चल जाएगा, एक सेकेंड पता चल जाएगा कि मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होने वाला है कि गैप डाउन के साथ। क्योंकि चारों तरफ से अगर हम देखेंगे तभी मार्केट के अंदर समझ में आएगा कि मार्केट कैसा रहने वाला है, बुलिश रहने वाला है, बियरिश रहने वाला है। तो इसलिए देखना जरूरी होता है, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना। तो मार्केट के अंदर ये तेजी आई, जो कल तेजी आई है, इस तेजी में बड़ी आली देखो, बड़ी आली कितनी बड़ी अच्छी बढ़िया तेजी मानेंगे इसको। क्योंकि इतनी बड़ी तेजी काफी दिन के बाद, क्योंकि मार्केट जो है ना पूरा साइडवे चल रहा था इसमें, बिल्कुल साइडवे ऐसे, बिल्कुल साइडवे। और उसके बाद ये वॉल्यूम देखो, इतनी वॉल्यूम बढ़िया वाली वॉल्यूम, जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिली है। यानी जो बैड न्यूज चल रही थी मार्केट के अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सबको एक परे रख के मार्केट ने अच्छी खासी तेजी एकदम से दिखा दी है। सब एक्सपायरी जो थी ना, एक्सपायरी पूरे साल की एक्सपायरी बड़ी लाजवाब बना दी है। अब उसके पीछे ये डाटा, इसको जूम कर लेते हैं एक बार। तो पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे हम ये डाटा, यानी 28 तारीख से और 29 तारीख से आपको डेली मिलता है डाटा, बिल्कुल इतना लाजवाब होता है। रिटेलर का पोजीशन देखो, रिटेलर ने क्या किया था, पहले 28 तारीख को 59% यहाँ पे पोजीशन कॉल की साइड थी रिटेलर की, और 40% यहाँ पे क्या था कि पुट की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे रिटेलर ने क्या किया है, रिटेलर का समझो तो रिटेलर ने अभी यहाँ पे क्या गिर रहा है, 57% पोजिशन जो है एक तरह से कॉल की साइड। पहले 59% पोजिशन थी, अब यहाँ पे 57%, यानी 2% पोजिशन जो है कम कर गया है कॉल की साइड से, और मार्केट बुलिश। अब उसने 2% क्या है कि वो प्रॉफिट बुकिंग मानेंगे उसको, 2% एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। उसको लगा कि मार्केट एकदम से हाई चला गया है तो वहां से गिर भी सकता है। ठीक है, मन में विचार आता है ये, बिल्कुल एक तरह से। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो वो 2% यहाँ पे पुट की साइड, ये देखो ये शिफ्ट हो गई ना, यहाँ पे 2% वो पुट की साइड शिफ्ट हो गया है, यहाँ से माइनस करके कॉल की साइड से वो पुट की साइड। उसके मन में विचार आया मार्केट हाई गया है, वहां से गिरावट आ सकती है। फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना रहा हो यहाँ पे, 85% वो लॉन्ग करके बैठा था फ्यूचर को, यानी फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, और शॉर्ट की साइड मात्र 14% आ रहा था। अब क्या किया है, यहाँ पे 2% पोजीशन देखो, 87% बढ़िया लाजवाब फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया है। जनवरी फ्यूचर आ गया है हमारा, तो जनवरी के अंदर एक तरह से उन्होंने 2% पोजीशन फ्यूचर के अंदर बढ़ा ली है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.2% ही, मात्र एक तरह से लॉन्ग की पोजीशन फ्यूचर के अंदर बढ़ा ली है। ठीक है,
57% तो यहाँ भी आ रहा है, 2% इधर से उधर हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन एक तरह से 57% कॉल की साइड से रिटेलर, और यहाँ पे फ्यूचर के साइड देखें तो 87%, यानी पूरी तरह लॉन्ग बना के बैठा है पोजीशन को। अब बात करते हैं डीआई की। डीआई क्या कर रहा है, पहले डीआई क्या कर रहा था, देखो 28 तारीख को यहाँ पे डीआई का डाटा देखें तो 27% यहाँ पे एक तरह से पोजीशन जो है कॉल की साइड थी। अब कितना आ रहा है, 27%, यानी डीआई ने कॉल की साइड से कोई पोजीशन इधर से कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिला ऑप्शन के अंदर। पहले 72% यहाँ पे पुट की साइड था, अभी भी 72% पोजीशन है, 72% पुट की साइड है, यानी एक तरह से डीआई ने ऑप्शन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखें, अब डीआई ने ये जो यहाँ पे खरीदारी आई है, चलो ठीक है, ऑप्शन के अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे 515 करोड़ की जो ये खरीदारी आई है, ये खरीदारी आई तो आई कहाँ है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर के अंदर तो एक तरह से पोजिशन जो है, ये देखो पहले कितना 3%, 3% लॉन्ग की साइड था डीआई, अब कितना आ रहा है 2.37, यानी पोजिशन अपने उसने कम कर लिए हैं फ्यूचर के अंदर से, यानी 1% से करीब यहाँ पे अपने पोजिशन जो उसने कम कर लिया, और वहां पे क्या दिखा रहा है, खरीदारी की है डीआई ने। तो इसलिए समझना जरूरी होता है कि वो वहां पे खरीदारी कर रहा है, यहाँ पे फ्यूचर के अंदर तो उसने पोजिशन कम कर ली है, कहीं मार्केट के अंदर एक फॉलिंग प्रेशर तो नहीं आ गए, हो सकता है उसने प्रॉफिट बुकिंग करी हो, क्योंकि ऑप्शन के अंदर तो उसने बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं दिखाई है, बिल्कुल सेम आ रहा डाटा, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं आ रही, वो छोटा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है ये। तो यहाँ पे देखें तो एक तरह से 96% पहले क्या थी, फ्यूचर के अंदर पोजिशन लॉन्ग थी, शॉर्ट थी उसकी, पहले 96% पोजिशन जो है शॉर्ट की साइड थी, अब कितना है 97, तो वो 1% पोजिशन शॉर्ट की साइड चली गई है। डीआई की तरफ से ये आ रहा है कि डीआई ने जो किया एक तरह से ऑप्शन के अंदर, तो बिल्कुल एज पर एज ये डाटा सेम आ रहा है, छोटी मोटी चेंजिंग आ रही है। अब बात करते हैं उस एफआई की जिसका ज्यादा पैसा लगता है, जो इसके अंदर मार्केट को मानते हैं कि एफआई का सेलिंग प्रेशर आ गया, बाइंग मूड आ गया, उसको जानना जरूरी होता है। देखो पूरे दिसंबर मंथ के अंदर ना एफआई का जो मूड है बिल्कुल खराब रहा है, 11,280 करोड़ का सेलिंग प्रेशर बढ़िया वाला 11,280, लेकिन डीआई की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला हमें, 21,892 करोड़ की खरीदारी भी बिल्कुल बढ़िया वाली देखने को मिली है। सेलिंग प्रेशर आया है लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट करता रहा है डीआई। अब इसके पीछे एफआई ने जो कल किया है उसका राज खोल लेते हैं, ये समझना जरूरी है। यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, एक तरह से एफआई ने 48% पोजीशन कॉल की साइड थी, पहले कितना था 48% कॉल की साइड लॉन्ग की साइड थी ऑप्शन के अंदर, यानी ऑप्शन के अंदर इंडेक्स के अंदर लॉन्ग की साइड थी। अब यहाँ पे एफआई ने क्या किया है, एक तरह से 56% पोजिशन जो है एक तरह से बिल्कुल कॉल की साइड लॉन्ग की साइड बढ़ा ली है, यानी एक तरह से 8% पोजिशन एकदम से। अब जो कल वो रैली आई है उसके पीछे का राज खुल गया ना, कि कल मार्केट के अंदर उसने पोजिशन बढ़ाई है, तो बढ़ाई है तो इतनी बड़ी रैली देखो रिटेलर के हाथ में तो नहीं होती, हम तो एक छोटे मोटे रिटेलर होते हैं, 5-10 हजार की ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो एफआई की तरफ से तो बड़ा पैसा लगता है। वो रैली के पीछे यही है कि मार्केट के अंदर दम आया और एफआई ने अपनी 8% पोजीशन कॉल की साइड बढ़ाई और मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में गया, बुलिश मूवमेंट में गया। तो यानी एक तरह से अभी इंडेक्स के अंदर कॉल की साइड उसने पोजीशन जो है बिल्कुल एकदम से 8% पोजीशन बढ़ा ली है। पहले एक पुट की साइड कितना था 51%, 51% पुट की साइड था, अब कितना आ रहा 43%, यानी वो पोजीशन पुट की साइड से माइनस करके कॉल की साइड बढ़ा ली है, यानी एक तरह से बुलिश मूवमेंट। और रिटेलर क्या करके गया है, रिटेलर ने 2% पोजीशन कॉल की साइड से कम कर ली है। अब कहीं ना कहीं कोई तो मरेगा, देखो कुछ ना कुछ तो होता ही है, ठीक है, किसी की जेब से पैसा जाएगा, किसी की जेब में डलेगा, ऐसे ही चलता रहता है, मार्केट का सिनेरियो ही ऐसा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन थी ये भी जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर पैसा कम लगता है, फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगता है। ऐसा नहीं है, अग्रेसिव मत हो जाना कि मार्केट के अंदर बुलिश मूवमेंट आ गया अब तो मार्केट 19,000 जाएगा, थोड़ा समझ लो
यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर 52% पोजिशन जो थी एक तरह से लॉन्ग करके बैठा था, अब यहाँ पे क्या कर रहा है 51% पोजिशन, 51% पोजिशन, 1% पोजिशन एफआई ने भी माइनस कर ली है। और यहाँ पे डीआई ने क्या किया था, डीआई भी 3% लॉन्ग की साइड था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है डीआई ने भी अपनी पोजीशन कम कर ली, यानी दोनों लीडरों ने अपनी पोजीशन कम की है फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन के अंदर बिल्कुल। कहीं इसलिए टाइम से प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, कहीं ट्रैप ना हो जाए, ये बताना जरूरी है, कहीं ट्रैप ना हो जाए कि मार्केट एकदम से बुलिश मूवमेंट आ गया है, हम चलो आगे चलते आगे बढ़ लेते लॉन्ग कर लेते सब कुछ लॉन्ग कर लेते हैं। भैया थोड़ा सा देखो कि फ्यूचर के अंदर तो उन्होंने पोजीशन नहीं बढ़ाई है ना, फ्यूचर के अंदर तो पोजीशन बढ़ानी चाहिए ना, इंडेक्स के अंदर बढ़ा लिए एक दिन के अंदर खत्म हो जाता है माल इंडेक्स का, फ्यूचर का थोड़ा टाइम लगाते हैं, वो लॉन्ग करके चलते हैं थोड़ा फ्यूचर के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 1% पोजीशन दोनों लीडरों ने कम की है यहाँ पे, और वो शिफ्ट कहाँ हो गई है पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड। यहाँ पे देखो फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की साइड पहले की तरह था, डीआई क्या कर रहा था 96% और एफआई क्या कर रहा था 47%, अब यहाँ पे 97% डीआई शॉर्ट की साइड है और यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है 48% एक तरह से शॉर्ट की साइड है, यानी जो पोजीशन 1% पोजीशन कम की है वो कहां चली गई है शॉर्ट की साइड, यानी बिल्कुल। लेकिन हमारे पास आज के लिए संकेत क्या आ रहा है उसको समझ लेते हैं ये। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहां पे मैं 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक लाइव सेशन चलता है, लाइव चार्ट चलता है, लाइव ट्रेड लेने में मदद की जाती है, पूरी तरीके से मेरी सपोर्ट रहती है। ऐसा नहीं है कुछ भी लाइन मार के डाटा समझा के चला गया, फिर भी मैं रहता हूँ मार्केट के अंदर बिल्कुल 6 घंटे पूरे साथ आपके साथ बना रहता हूँ बिल्कुल, ट्रेडिंग विद विकास। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आज का सिनेरियो समझे तो अभी मार्केट क्या दिखा रहा है, एक तरह से बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें डाउ जोन के अंदर भी अच्छी खासी बढ़िया वाली तेजी हमने देखने को मिली है, ग्लोबल मार्केट के अंदर बिल्कुल हरियाली है, यानी और उधर से एफआई का एक तरह से बुलिश मूवमेंट यानी बढ़िया वाला बुलिश मूवमेंट आज देखने को मिला है यहाँ पे। और हमारे मार्केट ने क्या किया, कल निफ्टी के अंदर 18,200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसी लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया बढ़िया वाला, ये ब्रेकआउट आ गया है, तो यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट हमें बिल्कुल एक गैप अप की तरफ लेके जा रहा है, गैप अप की तरफ लेके जा रहा है यानी चारों तरफ से। और अभी अगर हम देखें एसजीएक्स निफ्टी को भी देखना जरूरी होता है, इसके अंदर भी 100 पॉइंट की तेजी करीबन हमने देखने को मिली है, 100 पॉइंट की तेजी एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है, तो बढ़िया वाला मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होने के चांसेस नजर आते हैं। देखो मार्केट के अंदर देखो 100% कोई नहीं होता, भगवान कोई नहीं होता है, एक संभावना होती है, संभावना के अकॉर्डिंग चलना होता है, अगर संकेत नजर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आपसे बिल्कुल एक लर्निंग टॉपिक पे बात की है कि मार्केट के साथ क्या होने वाला है। और इंडिया विक्स को देख लो, इंडिया विक्स के अंदर भी अच्छी खासी हमने गिरावट देखने को मिली है, अब मार्केट अगर बुलिश जाएगा तो इंडिया विक्स तो गिर जाएगा ना, तो इंडिया विक्स के अंदर एक बार फिर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिला, दबाव देखने को मिला इंडिया विक्स के अंदर। मार्केट एक तरह से चारों तरफ से जो अभी संकेत आ रहे हैं यानी बिल्कुल एक पॉजिटिव मूड में आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।